इस वक्त हम माधव अग्रवाल के घर पर मौजूद हैं। माधव अग्रवाल ने यूपीएससी में 16वीं रैंक हासिल की है। उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। हालांकि माधव अग्रवाल अभी यहाँ नहीं है, वो अभी अपनी ट्रेनिंग पर हैं। वो आईपीएस में पहले ही सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन उनके जो सिलेक्शन की खबरें आई है तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। उनके पहले पिताजी से हम बात करते हैं। किस तरीके का क्षण है आपके लिए कि बेटा एक बार फिर से सिलेक्ट हुआ है, इस बार बहुत अच्छी रैंक? बहुत अच्छा लग रहा है और उसके सपना उसका पूरा हुआ, इसके लिए हम भी बहुत खुश हैं, सारा परिवार खुश है। रैंक तो सिलेक्ट तो पहले भी हो चुके थे, उनकी रैंक आई थी, फिर दोबारा उन्होंने पहले वो आईपीएस के लिए उनका 211 रैंक आई थी, लेकिन उनके मन में वो आईएएस बनने का था तो उन्होंने एक बार और एग्ज़ाम दिया और वो उसका सपना पूरा हुआ। हमें भी बहुत खुशी है, बच्चे का सपना पूरा हुआ। आईपीएस बन चुके थे तो एक बार मन में आता है कि भाई अब हो गया, आईपीएस मिल चुका है। तो आपसे बात की उन्होंने कि फिर से तैयारी करनी है? हाँ, मेरे से उन्होंने पूछा एक बार और दे देते हैं पापा, दे शायद इस बार हो जाए। तो हमने भी उसको परमिशन दी और उसने एग्ज़ाम क्रैक किया। बहुत खुशी की बात। पिता से हालांकि कम बातचीत रहती है बेटों की, तो क्या कभी कोई मुश्किल का दौर ऐसा आया तैयारी के वक्त, कुछ शेयर किया हो उन्होंने आपसे और फिर उसके बाद उन्होंने उसको सॉल्व किया आपके द्वारा? ऐसा तो नहीं है हुआ। बाकी वो बताता था कि यहाँ पर बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है और समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। रात के समय में भी जग के वो पढ़ता था और उसने सफलता प्राप्त करी। बिल्कुल। माधव के दादाजी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अपने पोते की दूसरी बार सफलता पर कितनी खुशी है और क्या कहेंगे इसके लिए? बस मुझे बहुत खुशी है। मतलब बच्चा शुरू से ही मतलब एक्टिव था। वो उसने पहले सीए किया, फिर सीएफए किया, फिर मतलब अच्छी, मतलब हमेशा क्लास में टॉप रहा है। वो कभी भी सेकंड नहीं रहा। पूरे प्राइमरी से ही मतलब आखिरी तक हमेशा क्लास में टॉप रहा है। वो उसने हाईएस्ट नंबर लिए, इसलिए मेरे को बड़ी खुशी है। फिर उसने मतलब इसके आईएएस पहले आईपीएस कर लिया। आईपीएस की ट्रेनिंग उसकी हैदराबाद में चल रही है इस समय, लेकिन इस बीच में उसने एक चांस और लिया और दोबारा उसने इसका यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और उसमें उसने 16वीं रैंक प्राप्त की है। तो और आईएएस के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है, इसलिए मेरे को बड़ी खुशी है उसके लिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पिताजी बहुत खुश हैं, दादाजी खुश हैं। माताजी की भी खुशी का इज़हार हम जान लेते हैं कि क्या कहेंगी बेटे की दूसरी बार सफलता पे? मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, और उसने अभी तक जो चाहा वो उसको मिला है, वो सब मिला है उसको। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, और वैसे बता भी नहीं सकती कि मैं खुश हूँ, और बहुत खुश हूँ इसके लिए। क्या कभी कोई ऐसा क्षण आया कि उसने कहा हो कि भाई इतना मैं कर चुका हूँ? नहीं, वो मेरे को काफ़ी सारी बातें शेयर करता था, मेरे से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। सबसे छोटा वही था, उससे बड़े 2 हैं, एक ये बेटा और एक बेटी है। वो सबसे छोटा था, मेरे से काफ़ी शेयर करता था सारी बातें। तो कभी लगा उसको तो उसने बताया। मैंने बोला अब लौट के आ जाए, यहाँ बहुत अपना बिजनेस है, आरआरटी कंपनी, आराम से चलाना दोनों भाई। तो बोलता अगर वो तो आ ही जाऊँगा, अगर पहले एक बार इसको करता तो हूँ। तो उसने करा तो हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। भगवान को से प्रार्थना करती हूँ उसको बहुत तरक्की मिले, आगे भी बहुत खुश रहे वो। बिल्कुल, माँ की ये भावना है। थोड़ा भाई से भी जान लेते हैं। भाई सेलेक्ट हुआ है, आपको कितनी खुशी है और किस तरीके का आपने उनका मोरल सपोर्ट रहा उनके लिए? बहुत खुशी है। छोटा भाई जब सिलेक्ट होता है यूपीएससी में किसी का भी, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। माधव की मेहनत ही है जो रंग लाई है इस परिणाम के लिए। पूरे परिवार का नाम उसने रोशन किया है, समाज में परिवार का नाम रोशन किया है। सब जगह उसकी ही वाहवाही हो रही है, सब जगह से बधाइयाँ आ रही हैं, लगातार फ़ोन बजते ही जा रहे हैं। ऐसे मौका दोबारा मेरे हिसाब से फिर नहीं आ सकता। जी देखिए, बिल्कुल परिवार में खुशियां हैं और माधव भी वो होनहार छात्र है जो एक बार सफल होने के बावजूद उन्होंने और अगला पायदान पे उन्होंने छलांग लगाई और पूरे देश में 16वीं रैंक हासिल करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक मुकाम पे पहुंचने के बाद नहीं रुकना चाहिए और आगे के पायदान पर ज़रूर चढ़ना चाहिए। हेमंत शर्मा, MP तक, ग्वालियर।